हे ऑल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, एक नए तरीके के बारे में जानकारी ली होगी आप लोगों ने। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल गाइस। अमित अग्रवाल वेलकम यू टू हिज इंग्लिश चैनल ईग बीवर। ये चैनल डेडिकेटेड किया है हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को, जो बैंक, एसएससी, रीट, सी टैट, यूपीएससी, आरपीएससी, अदर एग्जाम्स में आप लोगों को यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि हमको वोकैबलरी कैसे याद करनी चाहिए, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वोकैबलरी को एसोसिएट करना चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं। आप में से जिसने भी पिछला वीडियो मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए पहले और तभी इस वीडियो पर आइएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं, लेकिन उसको शुरू करूँगा मैं एक छोटे से ब्रशअप के साथ। तो लेट्स हैव अ ब्रशअप। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे साथ समस्या क्या होती है। आप आज शब्द याद कर लेते हैं, आपको लगेगा याद हो गया, लेकिन कल जब आप नए शब्द याद करेंगे तो पिछले को भूल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल लर्निंग एनीथिंग इज़ व्हाट टू रिवाइज द प्रीवियस वन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, पिछली चीज़ को दोहरान करना, ताकि नई चीज़ तो हमें याद हो ही, पिछली चीज़ भी हम उसको याद कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने करा है ब्रशअप। ब्रशअप शब्द का अर्थ होता है टू रिवाइज एनीथिंग, टू रिव्यू एनीथिंग। तो लेट्स हैव अ क्विक ब्रशअप ऑफ प्रीवियस वर्ड्स। देखते हैं आपको कितना याद है। जैसे हमने वर्ड लिया बैश पिछली बार, अब बैश को आपने जोड़ा था अभिषेक और ऐश्वर्या से, और हमने इसका मीनिंग देखा था। दैट मीन्स एम्बेरस, कंफ्यूज, बॉदर, परेशान होना, कंफ्यूज दुविधा में होना, एम्बेरस शर्मिंदा होना। वर्ड आपने देखा था सिनिस्टर, जो कि एक लेटिन लैंग्वेज वर्ड था, जिसका लेटिन में अर्थ होता है लेफ्ट हैंडेड, और इंग्लिश में जब चले जाएं तो इसका मीनिंग होगा डेंजरस, के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। एंड द ऑपोजिट ऑफ सिनिस्टर इज़ डेक्स्टर। डेक्स्टर लेटिन लैंग्वेज वर्ड है जिसका राइट हैंडेड मीनिंग होता है, और हमने यहाँ पर ओ यू एस लगाया। याद रखिए दोस्तों, प्रीफिक्स सफिक्सेस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, क्योंकि ये आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को चेंज करने में काम आते हैं, और इस पर आधारित कई परीक्षाएं कई प्रश्न पूछती। तो ओ यू एस इज़ एन एडजेक्टिव सफिक्स। उसका उदाहरण हमने लिया, जैसे स्पेशियस, मोनोटोनियस, पार्सिमोनियस। डेक्स्टर में ओ यू एस लगाया तो नया शब्द मिलता है हमें डेक्स्ट्रस। एंड द वर्ड डेक्स्ट्रस इज स्टैंडिंग फॉर स्किल्ड, एड्रॉइट, अडेप्ट, गुणी, कुशल जो होगा वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने वर्ड देखा था यहाँ पर क्या, ड्रॉइट, जो राइट हैंडेड के लिए है, एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका विलोम हमने देखा था गॉश, जो कि लेफ़्ट के लिए होता है। और गॉश को जब हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं देन मीनिंग्स वो ऑकवर्ड, इनएप्ट और अनस्किल्ड, जिसमें गुण नहीं है, कौशल नहीं था, वो गॉश था। यहाँ हमने एक रूट प्रीफिक्स लिया था एम बी। एम बी इज स्टैंडिंग फॉर बाउथ। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन पर हमेशा ध्यान दें, इट इज़ बाउथ। देखिए, एम बी और डैक्स्ट्रस दोनों को जोड़ दिया जाए तो वर्ड बनता है एम बी डैक्स्ट्रस, जिसका मीनिंग है हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद सेम स्किल। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को समान कौशल से प्रयोग ले सकता है, उसे हम एम बी डैक्स्ट्रस कहते हैं। Next word we had in the queue was ameliorate. Ameliorate means to improve, better और enhance। किसी भी चीज़ को बढ़ाना, improve करना। आप ये वीडियो देख रहे हैं ameliorate करने के लिए। Associations लास्ट टाइम बता दिए थे, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियो को देखिएगा यदि कोई समस्या है। फिर हमने वर्ड देखा था abhor। एबोर इट्स हेट, रेपग्नेंस और एवर्जन, नफरत करना, घृणा करना, हम इसका प्रयोग करते हैं। विम, विम शब्द का प्रयोग हमने किया किसके लिए, एनर्जी के लिए, पावर के लिए, वाइटलिटी के लिए हमने इसका यूज़ लिया। इसी का सिमिलर उच्चारण वाला शब्द था हमारे पास में विम, एंड विम इज स्टैंडिंग फॉर कैप्राइस और फैंसी, मीन्स सनक जिसे हम कहते हैं। अचानक से जो पागलपन आ जाता है, किसी चीज़ के प्रति पागलपन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विम उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड वॉज इन द क्यू वॉज वर्गो। वर्गो इज स्टैंडिंग फॉर जोडियक साइन। एक जोडियक साइन होता है कन्या राशि के लिए, इसमें हमने ए लगाया तो हमें नया शब्द मिलता है वरागो। दैट मीन्स नेगिंग, श्रू और हैरिडन, जो झगड़ालू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। फिर देखिए हमने कैसे जोड़ा था, हरिडेन, हरिकेन, मीन्स यदि आपकी लाइफ में कौन आ जाती है, हरिडेन, तो आपकी लाइफ में क्या आ जाएगा, हरिकेन। किसी फीमेल का नाम क्या था, श्रुति, तो हमने जोड़ा था उसे, श्रुति क्या है, शुरू है। जितनी भी वर्गो, कन्या राशि वाले लोग हैं वो सब क्या हैं, वरागो हैं। एसोसिएशन याद रखिए, जल्दी से शब्द याद हो जाएंगे आप लोगों को। फिर हमने वर्ड देखा था पगनैशियस। पगनैशियस को जोड़ा था पंगा लेने वाला, जो ज़्यादा पंगे लेता है वो कौन है, पगनैशियस, तो झगड़ालू इसका भी मीनिंग हो गया।
फिर हमने देखा था एक कार के नाम से बात करी थी, ओमनी। ओमनी स्टैंडिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आपने इसका प्रयोग किया। ओमनी के साथ हम लोगों ने जोड़ा प्रेजेंट, तो वर्ड बना ओमनी प्रेजेंट, दैट इज ऑफ यूबिक्विटस, या ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह विद्यमान होता है। ओमनी में हमने फिर जोड़ा वर्ड पोटेंट, तो बना ताकत, सारी ताकत जिसमें है, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। ओमनीसेंट, हु नोज एवरीथिंग, सेंट साइंस, नॉलेज के लिए प्रयोग लिया जाने वाला शब्द है। वॉर, वॉर एक रूट शब्द था फ्रेंड्स जो हमने पढ़ा था किसके लिए, ईट के लिए, खाने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने लगाया ओ यू एस, आई ओ यू एस, जो कि एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो हमें शब्द मिले थे यहाँ पर वोराशियस, जो है ग्लटनस, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाता है, वो वोराशियस कहलाएगा। फिर देखते हैं इसी में सिनोनिम देखा था हमने, डेवोर, ईटिंग ग्रीडीली, और कंज्यूम, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, कि जो पूरी तरह चीज़ को अपने अंदर समावेश कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, वो क्या है, डेवोरिंग कहलाता है, निगलने हम उसको कहेंगे। फिर हमने देखा था वर्ड यहाँ ओमनी के बाद में ओमनीवोरस, आपने जोड़ा ओमनी, वोर और अस। ओमनी सब, वोर खाना, अस वाला, तो ओमनी वोरस, सब कुछ खाने वाला, ऑल डिवोरिंग। ओमनी हटा के आपने वर्ड लिखा कार्न, कार्न इज स्टैंडिंग फॉर फ्लैश, मांस के लिए, तो कार्निवोरस हो गए फ्रेंड्स, फ्लैश ईटिंग, मांस खाने वाले। हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खाते हैं, जो शाक पत्ते खाते हैं, हर्बीवोरस, हर्ब्स ईटिंग वो कहलाते हैं। वेजिटेरियन, देखिए ओमनीवोरस, इंसान ओमनीवोरस है, लेकिन इंसान ने अपनी कैटेगरी बदल दी थी, कैटेगरी बना ली थी। वो कैटेगरी क्या थी, वेजिटेरियन उसका कैटेगरी, हु ईट्स ओनली वेजिटेबल, वो जो केवल वेजिटेबल्स खाता है वेजिटेरियन है। और नॉन वेजिटेरियन कौन होंगे, वेजिटेरियन हु ईट्स मीट, मतलब जो मांस भी खाता है और वेजिटेरियन भी है, वो कहलाएगा नॉन वेजिटेरियन। और एक डिफरेंट कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताया था, दैट वाज लैक्टो वेजिटेरियन, इट इज़ फॉर अ वेजिटेरियन हु ईट्स डेयरी प्रोडक्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाता है, लगभग हम सभी खाते हैं, तो वी आर नॉट ओनली वेजिटेरियन, वी आर लैक्टो वेजिटेरियन। बट देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल हु ईट्स एग बट नॉट मीट, और उसको क्या नाम दिया था दोस्तों हम लोगों ने, उसे कहा था हमने ओवो वेजिटेरियन, अ वेजिटेरियन हु ईट्स एग बट नॉट मीट। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, अगर आप एग्स भी खाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। ठीक है, सो दैट वाज अ ब्रशअप ऑफ प्रीवियस सेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैसे एसोसिएट किया जाए। हो सकता है शब्द आपके नॉलेज में हो और ना हो। सो गाइज हियर वी गो। See, the first word today in our list is abase. The word abase. Abase is standing for humiliate or disgrace. Disgrace means किसी को इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, अबेस कहलाता है, ह्यूमिलिएट कहलाता है, इंसल्ट कहलाता है। मैंने इसे एसोसिएट करने के लिए इसे फिर से स्प्लिट कर दिया फ्रेंड्स, ए और बेस दो अलग अलग वर्ड्स में। यू कैन सी इजीली, बेस, बेस एक वर्ड है, आप सभी जानते हैं, बेस का मतलब होता है सपोर्ट, और बेस को हम एक और तरह से इस्तेमाल करते हैं, बेस इज स्टैंडिंग फॉर बेसिक्स। तो जब किसी व्यक्ति के बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उसका क्या हो जाता है, अबेस हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को अच्छे से बेस नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसका क्या हो जाता है, अबेस हो जाता है। यू आर गोइंग टू राइट सो मेनी एग्जाम्स, हर एग्ज़ाम क्या पूछता है, बेसिक्स पूछता है। यदि आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो वो परीक्षा में आपका क्या हो जाएगा, अबेस हो जाएगा। इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू फाइट एनी इलेक्शन, तो वो इलेक्शन में सबसे पहले क्या करता है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करता है। बेस बोले तो सपोर्ट, अगर उसका सपोर्ट लोकल अच्छा नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा, बेस, मतलब चुनाव हार जाएगा और उसका इंसल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में यूज़ किया फ्रेंड्स, दोज हु डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ टू फेस अबेसमेंट। वो लोग, जो लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है सपोर्ट, उन लोगों को इंसल्ट को फेस करना पड़ता है, अबेसमेंट, ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ता है। तो द फर्स्ट वर्ड वॉज अबेस, याद रखिए, अबेस, जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है बेस उसका हो जाता है अबेस। जैसे एक्सटेसी, अगला वर्ड है हमारा लिस्ट में एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ब्लिस, मिर्थ और रैप्चर। ब्लिस, मिर्थ और रैप्चर, हिंदी में कहें तो अत्यधिक खुशी, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सटेसी कहलाता है, खुशी कहलाता है, संज्ञा है, नाउन है फ्रेंड्स ये, ब्लिस, मिर्थ, रैप्चर। अगर आप पुराने ज़माने के हैं, आपका मॉडल पुराना है, तो आपने एक सॉन्ग सुना, और रैप्चर डॉल नाम से, आई एम बावी गर्ल, इफ़ यू हैव रिमेंबर, इफ़ यू हैव लिसन दिस सॉन्ग, ये सॉन्ग जो था ये रैप्चर डॉल नाम की एल्बम का था, उस एल्बम को नाम दिया था रैप्चर। रैप्चर मीन्स वन हु गिव्स हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस आप इसे कहते हैं। इसे याद करना है, याद करने के लिए हमने इसके हिंदी शब्द का प्रयोग लिया। देखिए इसका साउंड क्या है, एक्सटेसी,
हिंदी में एक शब्द है ऐसी की तैसी, तो हमने एक्सटेसी को जोड़ दिया किससे, ऐसी की तैसी से। जब आप किसी की क्या करते हैं, ऐसी की तैसी, तो आपको क्या मिलती है, एक्सटेसी। तो ये फ्रेंड लर्न हो गया हमें ये शब्द। हम कई बार ऐसी की तैसी शब्द बोलते हैं, जब भी बोलेंगे क्या याद आ जाएगा, एक्सटेसी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे व्हेन वी गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम वी फील एक्सटेटिक। एक्सटेटिक जो मैंने यूज़ किया है फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव बना दिया है मैंने संज्ञा का। ये आपको आना चाहिए कैसे नाउन एडजेक्टिव में बदलता है, वर्ब में बदलता है, क्यों बदलता है। हालांकि इस पर पूरा एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा आगे जा करके, लेकिन आप जब भी वोकैबलरी पढ़ें ट्राई टू नो कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो जब हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। आपने अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग सुना होगा जो वो भगवान के सामने जाकर कहते हैं, खुश तो बहुत होगे तुम आज। इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका इंग्लिश क्या ट्रांसलेशन होगा, खुश तो बहुत होगे तुम आज। चलिए, तो एक्सटेसी, एक्सटेसी पर हम बात करें, ये क्या है, ऐसी की तैसी से आपने इसको एसोसिएट कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। व्हाट इज़ इन क्यू इज़ अबैंडन। वेरी गुड वर्ड गाइस, बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, कई बार पूछा जाता है। अबैंडन, अबैंडन का मीनिंग होता है लीव और वी कैन से forsake, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, वो कहलाता है अबैंडन कर देना। इसको याद करने के लिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है 3 पार्ट्स में, यू कैन सी वेरी इजीली। देखिए, ए जो कि वन का काम कर रहा है, बैन प्रोहिबिशन के लिए आ रहा है, और दूसरा जो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर वो क्या है, डॉन द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ए, बैन और डॉन, 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ए, बैन और डॉन। ए का मीनिंग है वन, बैन आप जानते ही हैं, प्रोहिबिशन, बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा हुआ होता है, 10 बजे बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, उस पर बैंड है, तो बैन, बैंड रोक लगाना, प्रोहिबिट करना। और डॉन, एवरीबडी नोज हु इज़ डॉन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मैं हूँ डॉन, राइट, डॉन। तो द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली इज कॉल्ड डॉन। तो फ्रेंड्स, जब कोई डॉन, एक डॉन किसी जगह को बैन कर देता है तो हमें उस जगह को क्या करनी पड़ती है, अबैंडन करनी पड़ती है। फिर से समझिए, जब एक डॉन किसी जगह को बैन कर देता है तो हमें जगह करनी पड़ती है अबैंडन, मीन्स छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। अगर कोई डॉन आके कह दे आज से ये जगह मेरी है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जगह को अबैंडन करना पड़ेगा। सो अबैंडन इज लीव और forsake। देखिए, डॉन एक ऐसा वर्ड है जिसका हम लोगों ने एक ही मीनिंग हमेशा पढ़ा है या हम जानते हैं, हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली। बट डॉन अलग मीनिंग में भी यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, डॉन शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं टीचर एट अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, स्पेशली फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं उन लोगों को वहाँ के लोग क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। तो डॉन का एक और प्रयोग कर सकते हैं आप टीचर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हैं। देखिए, डॉन को जब स्पेनिश लैंग्वेज में ले जाया जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाता है जेंटलमैन और नोबल मैन। तो सी, कहाँ डॉन शब्द एक जगह अर्थ देता है एक अपराधी का, और कहाँ डॉन शब्द एक जगह अर्थ देता है जेंटलमैन और नोबल मैन का। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। While learning a word, try to know what different words, different meanings it provides to us. Because किसी भी एग्ज़ाम में आपको लेक्सिकल मीनिंग पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है अगर वो पैराग्राफ में उन्होंने डॉन यूज़ किया है और वो डॉन यूज़ हुआ है एज अ टीचर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टीचर के बारे में बात कर रहा है, या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। ठीक है, डॉन शब्द को एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, और एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर। माइंड द प्रोनाउंसिएशन, बहुत से लोग इसे वियर बोलते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट वियर, इट इज़ वेयर। ठीक है, विच ड्रेस हैव यू वॉर्न, थर्ड फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, तो वेयर, वेयर इज़ द प्रोनाउंसिएशन। द प्रिंसेस डॉन द लॉन्ग ब्लू ड्रेस, ये इसका एग्जाम्पल यूज़ किया है, द प्रिंसेस डॉन्ड अ लॉन्ग ब्लू ड्रेस। फाइन फ्रेंड्स, यू गॉट इट। चलिए बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं अबैंडन का हम, जैसे लॉट्स ऑफ पीपल अबैंडन्ड देयर होम इन अफगानिस्तान व्हेन अमेरिका अटैक्ड ऑन देम। Lots of people abandoned their home. Mind the pronunciation, it's not home, it's home. In Afghanistan when America attacked on them. तो ये वर्ड हुआ abandon, त्यागने के लिए। देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, candid।
बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों। आजकल शादी में हम जब भी बात करते हैं सबसे पहले फोटोग्राफर बुक करा जाता है, और फोटोग्राफर बुक करते समय हम उससे एक ही चीज़ कहते हैं, भैया कैंडिड फोटोग्राफी होगी क्या? व्हाट इज़ दिस कैंडिड फोटोग्राफी? अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी क्या होता है, बट दे नीड इट, उनको ज़रूरत है शादी में इसका। फ्रेंड्स, वर्ड कैंडिड आया कहाँ से? कैंडिड वर्ड का मीनिंग क्या है? कैंडिड मीनिंग है फ्रैंक, इट इज़ सिंसियर, इट इज़ इंजीनियस। फ्रैंक मीन्स कॉन्फिडेंट, जो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस फोटोग्राफी को कैंडिड क्यों कहते हैं? जब आपको पोज करने के लिए कहा जाता है, यू आर नर्वस, यू मेक पोस्चर्स, और आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, मगर जब वो आपका नेचुरल पोस्चर लेता है, लेकिन जब वो आपका नेचुरल पोस्टर लेता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और इसलिए उसे कैंडिड फोटोग्राफी कहा जाता है। तो कैंडिड कैसे याद करें हम? कैन और डिड, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन डिड, मैंने ये किया, हालांकि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, हम एसोसिएट कर रहे हैं इसे। आई कैन डिड, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो जो भी कॉन्फिडेंट हैं, हु कैन डू एवरीथिंग इज़ वेरी कैंडिड। जो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग क्या होते हैं? कैंडिड होते हैं, फ्रैंक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अगला वर्ड देखिए, ब्रिस्क। द वर्ड इज ब्रिस्क। ब्रिस्क इज स्टैंडिंग फॉर लाइवली, वाइवाशियस और एक्टिव। जो एक्टिव हैं, जिनमें एनर्जी होती है, जो जीवित होते हैं, उन्हें हम ब्रिस्क कहते हैं। जैसे आप जॉगिंग करते हैं, आप मूव होते रहते हैं ब्रिस्कली, एनर्जी के साथ। ब्रिस्कली इज एन एडवर्ब, तो ब्रिस्क बड़ा आसानी से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। यदि बी हटा दिया जाए तो हमें क्या वर्ड मिलता है? रिस्क। बी हटा दिया, ब्रिस्क, बी हटाया, रिस्क। रिस्क मतलब किसी भी चीज़ को करने में रिस्क होना, दैट इज़ रिस्क। नुकसान भी हो सकता है इसमें, फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओनली ब्रिस्क हैज़ करेज टू टेक रिस्क। जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, जो वाइवेशियस होते हैं, उन्हीं लोगों में दम होता है रिस्क लेने का। आप 007 का कोई भी मूवी देखिए, जेम्स बॉन्ड का कोई भी मूवी देखिए, वो क्या हैं? ही इज़ अ ब्रिस्क पर्सनालिटी, और वो हर जगह पर क्या नहीं चूकता है? रिस्क लेने से। और ऐसा भी कहा जाता है, देयर इज़ नो गेन विदाउट अ रिस्क, सो स्टार्ट टेकिंग रिस्क फ्रेंड्स। इंग्लिश इज़ अ रिस्क टू यू। इंग्लिश आपके लिए एक रिस्क है, आप उससे डरते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्क लेंगे, ब्रिस्कली रिस्क लेंगे, एनर्जी के साथ रिस्क लेंगे, देन दिस लैंग्वेज विल नॉट गिव यू अ फोबिया। ये आपको डराएगी नहीं, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ, ये आपकी ताकत बन जाएगी। Look, next word is diligent. The word diligent is standing for industrious or painstaking. इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती, पेन स्टेकिंग का मतलब जो दर्द को सहन कर सकता है। जो मेहनती लोग होते हैं वो दर्द को सहन कर सकते हैं। तो वर्ड इज़ डिलीजेंट। कैसे याद किया मैंने इसे? दिल्ली के जेंट्स, सुना होगा, मुंबई पैसे वालों की, दिल्ली दिल वालों की। मुंबई में पैसा कमाना बहुत आसान है, दिल्ली में बहुत मेहनत लगती है। तो दिल्ली के जो जेंट्स हैं उन्हें क्या होना पड़ता है? डिलीजेंट होना पड़ता है, मीन्स मेहनती होना पड़ता है, इंडस्ट्रियस होना पड़ता है। सेंटेंस में यूज होगा, मेन आर वेरी डिलीजेंट एज दे वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन मॉर्निंग, डस्क इवनिंग। तो व्यक्ति जो है बहुत मेहनती होता है क्योंकि वह सुबह से शाम तक कार्य करता है। अगला वर्ड है फ्रेंड्स, डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, निर्देश देने वाला, जो ज़्यादा ही निर्देश देता है, जो बार बार आपसे कहता है ऐसा करो, वैसा करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अगर आप शादीशुदा हैं तो शायद आपकी पत्नी, शी कैन बी वॉट? डिडैक्टिक। शी कैन बी वॉट? इंस्ट्रक्टिव। तो इसको मैंने कैसे इस्तेमाल किया? डिड एक्ट, क्या जो मैंने कहा वो तुमने किया? डिड एक्ट। डिड यू एक्ट अकॉर्डिंग टू मी? तो क्या तुम डिड एक्ट, तुमने, तुमको जो मैंने कहा वो तुमने किया, दैट इज डिड एक्ट। क्या वर्ड से जोड़ रहे हैं हम? डिडैक्टिक। So my boss is very didactic. He always asks me, did you act on my instruction or not? So did you act? Didactic. Fine friends. So didactic, it's what? Instructive. Crafty. Another beautiful word, crafty. देखिए clever आप हमेशा यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट यूज़ करते हैं, स्मार्ट यूज़ करते हैं, ये सभी पॉजिटिव वर्ड है। क्राफ्टी एक ऐसा वर्ड है जो इंटेलिजेंट के लिए है, बट दैट इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। क्राफ्टी का मीनिंग है खनिंग, आर्टफुल, स्लाई। इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। लोग जो स्मार्टनेस का यूज़ करते हैं लेकिन गलत तरीके से, गलत कार्यों के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्राफ्टी कहेंगे, कनिंग कहेंगे, आर्टफुल या स्लाई कहेंगे। मीन्स ये क्लेवर का सिनोनिम है, बट द यूज इज़ डिफरेंट।
सी फ्रेंड्स, सिनोनिम्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी शब्द को कहीं पर भी रिप्लेस कर सकें, क्योंकि सिनोनिम मीनिंग के आधार पर होता है, एप्लीकेशन के आधार पर ज़रूरी नहीं है वो सिनोनिम हों। ठीक है, तो आप अगर अपने फ्रेंड को कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर, तो आप उसे कनिंग शब्द नहीं दे सकते हैं। कनिंग आप तब देंगे जब वो चीटिंग करता है, जब वो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग गलत चीज़ों के लिए करता है, तब आप उसे धूर्त कहेंगे, चालाक कहेंगे, तो आप उसे क्राफ्टी और कनिंग कहेंगे। इसे एसोसिएट करना बड़ा आसान है, वाई हटा दें, क्या बन जाएगा? क्राफ्ट। क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट की मूर्ति बनाना, कुछ भी करना, तो क्राफ्ट का काम वही कर सकते हैं जो क्राफ्टी होते हैं, मतलब चतुर होते हैं। ठीक है, तो क्राफ्ट से हमने जोड़ दिया किसे? क्राफ्टी वर्ड को जोड़ दिया। टुडेज वर्ल्ड डिमांड्स क्राफ्टी पीपल। आज की दुनिया में हम लोगों को क्राफ्टी लोगों की आवश्यकता है। यू हैव टू बी सेल्फिश इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, सो टुडेज वर्ल्ड डिमांड्स क्राफ्टी पीपल। अगला शब्द है एक्स्ट्रावेगेंट। ओह वाओ, व्हाट अ वर्ड! एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट एक ऐसा शब्द है जो भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका मीनिंग होता है एक्सेसिव, प्रोडिगल और स्पेंड थ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावेगेंट हम यूज़ करते हैं फिजूल खर्च के लिए, अत्यधिक। जहां आपको 10 रुपये खर्च करने हैं, आपका काम 10 रुपये से हो जाए, आप 20 खर्च कर देते हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। आपको ड्रेस नहीं खरीदना है, यू वेंट विद योर फ्रेंड टू बाई अ ड्रेस फॉर हिम और हर, लेकिन आप लालच में आ गए, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ गया, ज़रूरत नहीं था फिर भी ले आए, तो आप क्या बन गए? एक्स्ट्रावेगेंट हो चुके हैं। कैसे याद करते हैं हम इसको? एक्स्ट्रा वेज। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, हम अपने घरों में सब्जियां अनाज सब भर के रख लेते हैं। एक्स्ट्रा वेज, आपको पता है मुझे सप्ताह भर का कितना सब्जी चाहिएगा, रोज का कितना चाहिएगा, बट यू विल कीप एडिशनली ऑफ 2 days। एक्स्ट्रा वेज कर लिया, आज आपने उसको ज़्यादा खर्च कर दिया, तो दैट इज़ व्हाट? एक्स्ट्रा वेगेंट। कैसे जोड़ा हमने? एक्स्ट्रा वेज, ज़्यादा वेज, वेज वेजिटेबल से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा वेज। इंडियन बिलीव्स इन एक्स्ट्रा वेगेंसीज। भारतीय लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा वेगेंसीज में बिलीव करते हैं, मैरिजेस में। फ्रेंड्स, उस पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा था, एक्स्ट्रा वेगेंसीज इन मैरिजेस। उसमें लिखा था हम भारतीय लोग 2 ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, शादी में और मृत्यु पर। अगर ये 2 चीज़ों पर हम खर्च करना बंद कर दें तो हम लोगों का लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, जब किसी युगल का कपल का शादी होता है तो जितना खर्चा शादी में करते हैं, उसके बाद बाकी की ज़िंदगी उस खर्चे को चुकाने में ही निकाल देते हैं। वो लोग अपना लाइफ नहीं स्पेंड कर पाते, एंड दैट इज़ द रीज़न फ्रेंड्स, यू आर यूथ, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड, वी शुड अबॉलिश व्हाट? द एक्स्ट्रा वेगेंसीज इन मैरिजेस। हमें शादियों में एक्स्ट्रा वेगेंसीज को अबॉलिश करना चाहिए। फाइन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? गैरुलस। गैरुलस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ऐसे लोगों के लिए जो लॉक्वेशियस हैं, जो वर्डी हैं, मीन्स जो बहुत बोलते हैं, बातूनी हैं, जो बात करते हुए रुकते ही नहीं हैं। अगर वो कभी चुप हो जाएं तो हमें बड़ा अजीब सा लगेगा, अगर वो 2 दिन नहीं बोल पाएँ तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगेगा। ऐसे लोगों को हम कहते हैं गैरुलस। हम सभी की फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, तो घर रूल अस, हमने इसको एसोसिएट किया है, घर रूल अस। हमारे घर पर रूल करता है कौन? जो क्या है? गैरुलस। अगर आप चुपचाप रहते हैं तो लोग आपकी सलाह नहीं लेंगे, लेकिन आप दिन भर बोलते रहते हैं तो आपके न होने पर घर वालों को अजीब लगेगा। आप जब होंगे घर वाले आपसे कुछ न कुछ पूछते रहेंगे, तो घर पर रूल करता है, हमारे घर पर रूल करता है कौन? गैरुलस। ठीक है, कैसे सेंटेंस यूज होगा? ज़्यादा बोलने वाला हमारे घर पर रूल करता है। गैरुलस स्टूडेंट्स डिस्टर्ब क्लास। तो घर पर ज़्यादा बोलना तो ओके है फ्रेंड्स, लेकिन क्लास में ज़्यादा बोलना, that can be a cause of punishment, so take care of this, you must be garrulous, लेकिन घर पर होइए, कक्षा में गैरुलस मत बनिए। गाइल। गाइल मतलब धोखा, डिसीट, फ्रॉड, ट्रिकरी। जो धोखेबाज होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप देखते ही बड़ा आसानी से जोड़ सकते हैं इसे। गाइल शब्द को मैंने हिंदी के शब्द से जोड़ा है घायल। घायल मतलब जब आपको चोट दे दी जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। कैसे जोड़ा हमने? जब कोई आपको घायल करता है मतलब धोखा देता है, तो
करता है आपका दिल घायल हो जाता है। ठीक है, तो घायल लोग क्या करते हैं, हमें घायल कर देते हैं। फाइन। अ घायल ऑलवेज हर्ट इज नियर वन। जो भी धोखेबाज लोग हैं वो अपने नज़दीकी लोगों को धोखा देते हैं। धोखा तभी दिया जा सकता है फ्रेंड्स वेयर देयर इज़ अ फेथ, जहाँ विश्वास होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जो घायल लोग होते हैं वो आपको क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। लुक, नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइन। बहुत पॉपुलर वर्ड है डिवाइन, होली, गॉडली या हेवनली के लिए प्रयोग होता है, भगवान से, दैवीय जिसको हम कहते हैं। इसको मैंने जोड़ा किससे, दीवा। आपने सुना होगा दीवा एक ऐसा वर्ड है जो पॉपुलरली फीमेल्स के लिए प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, दीवा का मतलब होता क्या है कि ओपेरा स्टार कहें जो सिंगर हैं, या गॉडेस देवी के लिए, या पॉपुलर फीमेल को भी हम क्या कहते हैं, दीवा उसे कहा जाता है। कैसे एसोसिएट हो गया, व्हेन एनी दीवा कम्स इन लाइफ, लाइफ बिकम्स डिवाइन। अगर आपकी लाइफ में कोई दीवा आ जाए, पॉपुलर फीमेल सुंदर लड़की आ जाए, तो आपका जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा, मतलब दैवीय हो जाएगा, हेवनली हो जाएगा, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हैरिडेन आ जाए तो आपकी लाइफ में क्या आ जाएगा, राइट, हरिकेन आ जाएगा। अगला वर्ड देखिए, क्रूशल। क्रूशल मीन्स एक्यूट, डिसाइसिव, क्रिटिकल। कठिन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रूशल। ठीक है, जब किसी चीज़ का डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, क्रूशल हो जाती है। हमारे देश में सबसे क्रूशल क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, कुर्सी, चेयर। इसको मैंने जोड़ा है कुर्सी से। हमारे देश में कुर्सी का निर्णय सबसे क्या है, क्रूशल है। इन इंडिया डिसीजन ऑफ कुर्सी इज़ वेरी क्रूशल। सो कुर्सी, क्रूशल, ये दोनों वर्ड हमने आपस में जोड़ लिए। अगला वर्ड देखिए, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम या लिबरेशन, मतलब किसी के दबाव से आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है, उसको हम क्या कहते हैं, इमेंसिपेशन कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फ्रीडम, क्या लगता है आपको, क्या हमारी फ्रीडम केवल एक व्यक्ति की वजह से हमें मिली है जिसका नाम हम लेते हैं, नहीं। जितने लाखों लोग ने अपना सेक्रीफाइस दिया है अपनी लाइफ का हमारी फ्रीडम के लिए, वो सभी फ्रीडम फाइटर्स की वजह से मिला है। तो इमेंसिपेशन को मैंने कैसे एसोसिएट किया, देखिए, एवरी मैन पार्टिसिपेशन, एवरी मैन पार्टिसिपेशन, सो इमेंसिपेशन। जब हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, पार्टिसिपेट किया, तब जाके हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली। सो इमेंसिपेशन हमें मिला, लेकिन कैसे मिला, एवरी मैन पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल देखो, इंडिया गॉट इमेंसिपेशन बिकॉज ऑफ एवरी मेंस पार्टिसिपेशन। सो इमेंसिपेशन, फ्रीडम, एसोसिएट किया है एवरी मैन पार्टिसिपेशन। सेंटेंस यूज हुआ, इंडिया गॉट इमेंसिपेशन बिकॉज ऑफ एवरी मैन्स पार्टिसिपेशन। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, ह्यूमैन। याद रखिएगा, ह्यूमन नहीं है, ई लग रहा है लास्ट में। वर्ड इज ह्यूमैन। ह्यूमैन मीन्स काइंड और मर्सीफुल। दयालु जो होते हैं उन्हें हम ह्यूमैन कहते हैं। बड़ा आसानी से जोड़ सकते हैं, ई हटाइए, क्या बन गया, ह्यूमन बन गया। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब हम सभी। तो हम ह्यूमंस को क्या होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, मतलब काइंड होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए। एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू शो यू आर मर्सीफुल और नॉट। If you are helping the poor people, the helpless people, that means you are human. आप क्या हैं, human हैं। If human will be human towards rapist, Delhi case will be repeated. अगर इंसान जो है वो मर्सीफुल हो जाता है रेपिस्ट के खिलाफ, तो दिल्ली जैसे जो केसेस हैं वो क्या होते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं हुए, उनको सज़ा दी गई। तो होपफुली इस तरह के केसेस जो हैं हमारे देश में कम हों, और जो यूथ है वो इस बात को समझे, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग फीमेल, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन। फाइन, गेटी। गेटी मीन्स mirth, जॉयसनेस, हैप्पीनेस। खुशी के लिए आप इसको प्रयोग में लेते हैं, गेटी। कई कॉलेजेस में मैंने देखा है बहुत से लोग फंक्शन का नाम भी रखते हैं गेटी। गेटी मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस। एसोसिएट कैसे करें, गेट ही जॉय देता है। फ्रेंड्स, आप सभी स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल में सबसे खुशी वाला पल क्या होता है, लास्ट पीरियड, जब हम सब लोगों को घंटी बजने का इंतज़ार होता है कि बस अब बेल लगेगा और हम घर जाएंगे। और जो लोग घड़ी लेकर के आते हैं बार बार वो घड़ी के अंदर समय देखते रहते हैं। और जैसे ही
आपको बेल रिंग होता है, आप गेट को देख करके क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो गेट ही हमें क्या देता है, जॉय देता है। तो गेटी, कैसे, डूइंग व्हाट वी लाइक गिव गेटी, जो हमें खुशी देता है वो करना हमें पसंद होता है। हॉटी, हॉटी, हॉटी मीन्स एरोगेंट और प्राउड। एरोगेंट, प्राउड मतलब घमंडी, जो किसी की परवाह नहीं करते हैं, जो मुंह फट किस्म के होते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, एरोगेंट कहते हैं, प्राउड कहते हैं और या हॉटी कहते हैं। खास तौर से ये किन के साथ होता है, जो बच्चे क्या होते हैं, नॉटी। जो नॉटी है, शरारती हैं, आजकल के बच्चे वैसे भी ज़्यादा ही शरारती होते हैं। जो बच्चे नॉटी हैं, शरारती हैं, अगर आप उस बच्चे को कह दो ले पानी पिलाना तो खुद ही पी लो ना, तो ये क्या हुआ, उसका हॉटी बन गया, वो एरोगेंट आंसर हो गया उसका। सो द वर्ड इज़ नॉटी और हॉटी, तो एसोसिएट कर दिया हमने। नॉटी किड्स आर वेरी हॉटी, जो शरारती बच्चे हैं वो क्या होते हैं, हॉटी होते हैं। फिर देखिए अगला वर्ड है इम्पोस्टर, मतलब चीट या क्वैक, धोखा देना। आप लोग इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं फ्रेंड्स, कैसे पता लगता है आपको कि ये चीज़ बाय करना चाहिए या उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं? ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से। लेकिन जो विज्ञापन में दिखाया जाता है क्या वो सब कुछ सही होता है? क्या पोस्टर में जो दिखाया जाता है वो सब कुछ सही होता है? तो मैं इम्पोस्टर को जॉइंट करता हूँ, एसोसिएट करता हूँ किससे, इन पोस्टर, मतलब पोस्टर में। कैसे, इन एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स वी आर शोन लॉट्स ऑफ alluring थिंग्स बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन। जो पोस्टर्स हमें दिखाए जाते हैं उनमें बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी क्रीम का आप पोस्टर लीजिए, उसमें देखिए एक ही लड़की के 5 चेहरे दिखाए गए हैं, पहले काला, फिर गोरा, फिर गोरा, फिर गोरा और सबसे गोरा। आपने पोस्टर में देखा, इन पोस्टर देखा और आप क्या हो गए, इम्पोस्टर, आपको धोखा मिल गया, क्योंकि आप धोखे में वो क्रीम खरीद कर ले आए। तो इम्पोस्टर मीन्स चीट, एसोसिएट किया है किससे, इन पोस्टर से। इंटीमेट, वेरी गुड वर्ड, इंटीमेट मीन्स फैमिलियर और क्लोज, या आप जोड़ सकते हैं इंटीमेट किससे, टी मेट, चाय। हम भारतीय लोगों को चाय बहुत पसंद होती है और हम लेकिन चाय पीते हैं किन के साथ, दोस्तों के साथ। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति के साथ चाय पीते हैं जिससे आपको दुश्मनी है, या आप नफरत करते हैं, या पसंद नहीं करते? नहीं, चाय उन्हीं के साथ पी जाती है जो हमारे क्या होते हैं, इंटीमेट होते हैं, मीन्स फैमिलियर होते हैं, या हम कह सकें क्लोज होते हैं। सो टी मेट से आपने इसे जोड़ा है। तो वी टेक टी विद इंटीमेट पर्सन, हम चाय लेते हैं किनके साथ, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, फेमिलियर हैं, उनके साथ। विजिलेंस, विजिलेंस, विजिलेंस मीन्स है वॉचफुलनेस और वेरीनेस, मतलब किसी भी चीज़ पर निगरानी रखना, ध्यान रखना, विजिलेंस कहलाता है। RSEB जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट, हमने सभी जगह पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है फ्रेंड्स। उनका काम होता है निगरानी रखना, कहीं कोई बिजली तो चोरी नहीं कर रहा है, उसके लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग विजिल करते हैं, निगरानी रखते हैं। तो विजिलेंस वॉचफुलनेस, वेरीनेस कहलाता है गाइस। इसको हमने कैसे एसोसिएट किया है, वी जेल लेंस, हम जेल में क्या लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। लेंस बोले तो यहाँ कैमरे से आप ले लें ताकि कोई भाग ना पाए। तो वी जेल लेंस, हम वी जेल में लेंस लगाते हैं, किस लिए, विजिलेंस करने के लिए। सो गवर्नमेंट यूजेस सिक्योरिटी कैमरा टू कीप विजिलेंस ऑन प्रिजनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका 20th वर्ड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बी इंक्विजिटिव मतलब उत्सुक रहिए, बी स्टबर्न मतलब जिद्दी बनिए, बी लर्नर एक सीखने वाला बनिए, यूज़ योर सेंसेस, आपको जो ऊपर वाले ने 5 सेंस दिए हैं सीखने के लिए, उनका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच, आई विल जॉइन यू इन द नेक्स्ट सेशन।